Hello everyone, today I will discuss about best PHP framework for web application. So here is given some best PHP frameworks for web application. First one is Laravel, second Coordinator, third Symfony, fourth Cake PHP, fifth E, sixth Zend framework, 7th Falcon, 8th Fuel PHP, 9 PHPXG, 10th Slim PHP, Slim framework. इसके अलावा भी मार्केट में बहुत फ्रेमवर्क है, बट हियर इज ए प्रॉब्लम दैट हाउ टू डिसाइड which framework is better for web application development. So here we are give you some point. On this basis you will decide that which framework is better for web application. So let's see here. First one is speed and security. First point, speed and security. If you can decide any framework, यदि आप कोई फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि उस फ्रेमवर्क के थ्रू अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसकी स्पीड क्या है या उसको कितना फास्टर है, कितना सिक्योर है, इस पॉइंट पे वो डिपेंड करता है. सेकंड पॉइंट है मॉडर्न फीचर. यदि if you can decide any framework, then you will see that how much modern features is included in that framework. It means आपको यदि आप कोई फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं तो उसमें आपको ये देखना ज़रूरी है कि इस फ्रेमवर्क में क्या क्या फीचर्स हैं या जो हम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एप्लीकेशन को उसको ये सॉल्व कर सकता है कि नहीं. तो हमको ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस मॉडर्न फीचर पे ध्यान दें कि क्या फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताना चाहूँगा कि MVC आर्किटेक्चर सपोर्ट, सिक्योरिटी, राउटिंग, डेटा माइग्रेशन, टेम्पलेट इंजन, ETC जैसे जो हमारे फीचर्स हैं वो इस टाइप के फीचर्स है आज मॉडर्न के हिसाब से होने चाहिए. तो इससे क्या है कि जो हमारा एप्लीकेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो मॉडर्न होना चाहिए. थर्ड पॉइंट आता है कि यूजर फ्रेंडली. हमारा जो फ्रेमवर्क है वह कितना यूज़र फ्रेंडली है. इट मीन्स हमारा जो डेवलपर है उसको कितना ईजिली ऑपरेट कर सकता है, उसके साथ वर्क कर सकता है, और उस फ्रेमवर्क के थ्रू जो हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वह यूजर के लिए कितना आसान है, कितना इजी टू यूज है. तो इस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है. फोर्थ पॉइंट है सेटअप and installation process. For in this point we tell you that आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो सेटअप और इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वह इजी है कि नहीं. बिकॉज जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस कुछ एप्लीकेशन जो कुछ फ्रेमवर्क होते हैं उसको सेटअप करने पे, इंस्टॉल करने के मतलब बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आता है. तो वह इस टाइप का प्रॉब्लम ना आए, कुछ मतलब इजी वे में रहना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर, चाहे वो बिगिनर्स हो या डेवलपर्स हो, उसको ईजिली सिस्टम में इंस्टॉल कर सके. तो यह पॉइंट पे भी डिपेंड करता है. फिफ्थ पॉइंट है टाइम ऑफ इन्वेंशन एंड अपग्रेडेशन.
टाइम ऑफ इन्वेंशन एंड अपग्रेडेशन। कोई भी फ्रेमवर्क है तो उसका टाइम ऑफ इन्वेंशन या टाइम ऑफ इनिशिएटेड एंड अपग्रेडेशन पे हम ध्यान देते हैं, क्योंकि जो भी फ्रेमवर्क डेवलप होता है हम उस पर ध्यान देंगे कि ये कब डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप किया, इसका जो अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम होता है या नहीं होता है। क्योंकि समय के साथ साथ अगर हम देखें तो डे बाय डे जो यूज़र के रिक्वायरमेंट आते हैं उनकी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ किसी का सिंपल है तो किसी का कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, या जो हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू वह एप्लीकेशन इसलिए बन सकता है कि नहीं। तो इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो टाइम ऑफ इन्वेंशन से आगे अगर हम देखें तो उसको टाइम टू टाइम उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए कि यूज़र की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए या यूज़र के जो एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उनको उसमें कुछ फीचर उसमें ऐड हो रहे हैं कि नहीं। तो समय के साथ साथ उसमें फीचर्स ऐड होने चाहिए या कुछ अपग्रेडेड वर्जन आते रहना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में फिर कोई और फ्रेमवर्क आ जाता है जिसमें हैविंग मेनी फीचर्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। तो इस टाइप के दूसरे फ्रेमवर्क आ जाते हैं यदि इन सब पे अगर फोकस नहीं होता है तो ये जो 5 पॉइंट है ये जो है अगर हम देखें तो ये हमको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा फ्रेमवर्क जो है बेटर होगा जो है यूज के लिए या जो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। अगर इसमें भी अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम जाता है तो यूजली आप ये भी देख सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क कौन सा है, तो इन सब चीज़ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है यूज़र के थ्रू जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर चुके रहते हैं और उस पर वर्क करते रहते हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इस समय मार्केट में क्या चल रहा है और किसके साथ लोग डेवलपर लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क पे वर्क करना चाहिए या किस फ्रेमवर्क के थ्रू हमको आगे सीखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कुछ फ्रेमवर्क दिए गए हैं तो इसमें जो है कि लगभग 10 फ्रेमवर्क हैं, जो टॉप 10 फ्रेमवर्क है। तो इन सभी फ्रेमवर्क में हम कैसे आइडेंटिफाई करें अभी कि कौन सा बेस्ट होगा करेंट टाइम के लिए या मॉडर्न टाइम के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे मॉडर्न टाइम में अभी लारावेल के साथ वर्क करते हैं और कोऑर्डिनेटर के साथ वर्क करते हैं, सिम्फोनिक के साथ वर्क करते हैं, केक पीएचपी के साथ करते हैं। तो अभी ज़्यादातर लोगों को जैसे मार्केट में देखा जाता है तो इन सब फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। बट जो टॉप मोस्ट अगर हम देखें कि मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड, देन लारावेल इज़ द बेस्ट फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट now. So here we will working with Laravel, and Laravel is best for web application here. So I will describe about Laravel some details. Okay. So I can say you that Laravel is initiated in 2011. It is most popular free open source PHP framework in the वर्ल्ड। लारावेल जो है 2011 में इनिशिएट किया गया और यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ फास्टर देन अदर फ्रेमवर्क। ये अदर फ्रेमवर्क के अपेक्षा काफ़ी फास्टर होता है एंड इट कैन हैंडल सिक्योरली कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। जो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन होते हैं, जो यूज़र के तरफ से जो रिक्वायरमेंट आते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसको ये ईजिली जो है उसको सॉल्व आउट करता है एंड इट इज़ सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय यूजिंग कॉमन टास्क सच एज राउटिंग, सेशन, कैचिंग एंड ऑथेंटिकेशन। यह जो है बहुत सारे प्रोसेस को सिंपली जो है वो करता है, प्रोसीड करता है, प्रोसेस करता है, जैसे राउटिंग, सेशन, कैचिंग एंड ऑथेंटिकेशन।
and the installation process of this framework is very easy. तो लारावेल का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वह बहुत ही इजी होता है, और इसमें सिंपली जो है डेवलपर इसको इंस्टॉल कर सकता है, इसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये इजी टू इंस्टॉल है। एंड आगे, इट इज़ ए PHP फ्रेमवर्क हैविंग फुल फीचर्स दैट विल हेल्प यू टू कस्टमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ये दिस इज़ द फुल फीचर, विच मीन्स इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके जो वेब एप्लीकेशन है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी बेटर होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट सीमलेस डेटा माइग्रेशन एंड आर्किटेक्चर सपोर्ट, MVC आर्किटेक्चर सपोर्ट, सिक्योरिटी, राउटिंग एंड ऑथेंटिकेशन, टेम्पलेट इंजन and others, many point in the Laravel to handle the complex web application. So here is the many features in the Laravel. It is highly expressive and provide us speed and security. यह बहुत ही हाईली एक्सप्रेसिव है एंड इस जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसके लिए बहुत ही फास्टर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो हियर वी कैन से यू फाइनली वी कैन से यू दैट for the developer, Laravel is a most popular best framework for developer who want to build B2B or enterprise website that will involve मॉडर्न ट्रेंड। मीन्स हम अगर मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो लारावेल B2B और इंटरप्राइज वेबसाइट के लिए ये सब जो बहुत ही बेस्ट फ्रेमवर्क है। तो नाउ वी विल वर्किंग हियर विथ लारावेल, एंड लारावेल इज बेस्ट फॉर web application development. Okay, thank you.